हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम केपीएस ऑनलाइन क्लासेज विराटनगर। तो हम पढ़ रहे थे अर्थवर्म के बारे में। तो अर्थवर्म की जो बॉडी वेल होती है, देह भीति होती है, वो किस प्रकार की होती है। अर्थवर्म की जो देह भीति होती है वह 4 प्रकार की रचनाओं से मिलकर बनी होती है, जो बाहर से अंदर की ओर किस प्रकार से होती है। सबसे बाहर वाला भाग होता है उसे क्यूटिकल कहते हैं। उसके बाद में एपिथेलियम की लेयर होती है। उसके बाद में पेशियों का स्तर होता है। उसके बाद में उसके अंदर पाई जाने वाली भीतीय परभूयिका उपकला है, वो होती है। तो किस प्रकार से देह भित्ति की संरचना होती है, इसके लिए हमें देह भित्ति में किस प्रकार से जो लगे हुए होते हैं सूक, उनकी रचना को देखने के लिए हमें टीएस काटनी होगी, अनुप्रस्थ काट। जब अनुप्रस्थ काट काटी जाती है तो उसके बाद में हमें दिखाई पड़ेगा उसकी देह भित्ति में पाई जाने वाली जो सूक है तथा कैसे इसकी लेयर होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो बाहर का स्तर होता है देह भित्ति का, उसे कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल एक स्तरीय होता है। उसके अंदर की ओर पाई जाती है एपिथेलियम। एपिथेलियम यानी कि उपकला कोशिकाएं, जो मुख्य रूप से स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें पाई जाती हैं ग्रंथिल कोशिकाएं। उन ग्रंथिल कोशिकाओं में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, म्यूकस तथा एल्बुमिन। म्यूकस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या केंचुए में काफी अधिक होती है। वो क्लब के आकार की होती हैं और म्यूकस का स्त्रवण करती हैं। इसका काम होता है म्यूकस का स्त्रवण करना। म्यूकस के स्त्रवण करने के कारण इसको गोबलेट प्रकार की कोशिकाएं भी बोलते हैं। गोबलेट सेल्स के नाम से भी म्यूकस कोशिकाओं को जाना जाता है। ये जो गोबलेट कोशिकाएं होती हैं एक छोटे से छिद्र के द्वारा खुलती हैं, जिसकी वजह से म्यूकस बिलों की दीवारों तथा शरीर के सतह को चिकना बनाए रखने में महत्वपूर्ण मदद करता है। उसके बाद में लेयर आती है इसकी पेशीय स्तर। पेशीय स्तर यानी कि सर्कुलर मसल्स, इनके मुख्य रूप से 2 प्रकार की पेशियां होती हैं, बाहर वाली वर्तुल तथा अंदर वाली अनुदैर्ध्य पेशियां। इन पेशियों की सहायता से ये सूक की गमन आदि में मदद करेगा। वर्तुल पेशियों का स्तर होता है वो लगातार होता है, निरंतर होता है, सतत होता है, क्यूटिकल की भांति। तथा इनमें पाया जाता है एक महत्वपूर्ण रंजक जिसे बोलते हैं पोरफायरिन। इनमें पाया जाता है पोरफायरिन नाम का रंजक। पोरफायरिन प्रकार का रंजक की वजह से ही केंचुए का रंग भूरा होता है, यानी कि ब्राउन होता है। तथा इस रंजक की वजह से ही पराबैंगनी किरणों से इसकी रक्षा होती है। या यूं कहा जाए, यदि पोरफायरिन नाम का वर्णक नहीं पाया जाएगा तो केंचुए की मृत्यु हो जाएगी पराबैंगनी किरणों की वजह से। उसके बाद में जो अनुदैर्ध्य पेशियों का स्तर होता है वो लगातार नहीं होता, वो स्ट्रेप होता है, यानी कहीं कहीं पे वो कोशिकाएं नहीं पाई जाती, कहीं कहीं पे पाई जाती हैं। ये एक दूसरे से तरह प्रकार से योजी का काम करेंगी, जोड़ने का काम करेंगी, ताकि ये ज्यादा लंबा ना फैल पाए, ना ज्यादा छोटा ना फैल पाए। चौथा जो स्तर है उसका नाम है, चौथा जो इसका स्तर है उसका नाम है भीतीय परभूयिका उपकला, यानी कि पेरिपेटल सिलोमिक एपिथेलियम। यह है सबसे आंतरिक परत होती है जो अनुदैर्ध्य पेशी स्तरों के बाद स्थित होती है। बहुत ही पतली होती है, झिल्लीनुमा होती है तथा इसकी उत्पत्ति मेजोडर्मल प्रकार की कोशिकाओं से होती है। सिलोमिक गुहिका का बाह्य स्तर बनाती है, अतः इसे सिलोमिक मीड्रम के नाम से भी जाना जाता है। तथा देह भित्ति में महत्वपूर्ण जो रचना है
जो गमन करने में सहायता करती है, इसे बोलते हैं सूक यानी सीटीज। सूक कोश के अंदर रहता है, जिसका आकार अंग्रेजी के एस आकार जैसा होता है। सूक कोश से बाहर सीटीज का 1/3 भाग होता है तथा 3/4 भाग सूक कोश में निहित रहता है। सूक कोश के अंदर ये एक सूक की रचना है। तो ये तो हो गई सूक की गर्दन, ये बाहरी भाग जो बाहर निकला हुआ है, 1/3 भाग सूक का जो देह भित्ति से बाहर रहता है, गमन में सहायता करता है, घिसता रहता है, उसके स्थान दूसरा भाग ले लेता है। तथा ये शेष भाग है सूक का, वो सूक कोश में निहित रहता है। इसके सूक का जो आधारी भाग होता है, वहां पे 4 मैट्रिक्स सेल्स पाई जाती हैं। 4 मैट्रिक्स सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के द्वारा सूक का निर्माण होता है। अर्थात जब गमन कर रहा होता है केंचुआ, तो सूक घिसते रहते हैं और उन घिसे हुए सूकों का स्थान 4 मैट्रिक्स सेल्स की वजह से होता रहता है। अर्थात सूक का आकार है ज्यों का त्यों बना रहता है। या यूं कहा जाए, यदि 4 मैट्रिक्स सेल्स ना हो, अगर केंचुए में 4 मैट्रिक्स सेल्स ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब 4 मैट्रिक्स सेल्स नहीं होंगी तो सूक का जो घिसा हुआ सूक है, उसकी वजह से केंचुए के अंदर गमन नहीं होगा, और जब गमन नहीं होगा तो उसे पोषण नहीं मिल पाएगा, केंचुए की हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। अब उसके बारे में हम बाद में अपन देखते हैं कि जो देह भित्ति है उसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है। तो जैसे हमने देखा कि जो केंचुआ है उसका जो आकार है, शेप एंड साइज कौन बनाती है? बॉडी वेल यानी कि देह भित्ति। इसी के साथ में ये केंचुए की रक्षा भी करती है। केंचुए की रक्षा किस प्रकार से करती है? हमने पढ़ा कि म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस की वजह से, म्यूकस जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करेगा। जब कभी केंचुआ ह्यूमस युक्त मृदा को खाता है, उस समय अगर उसमें भोजन में जीवाणु होते हैं तो उसकी बॉडी को हानि पहुंचा सकते हैं। अतः उनसे बचने के लिए म्यूकस वाली कोशिकाएं हैं, विशेष प्रकार का स्त्रवण करती हैं, जिसकी वजह से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अतः केंचुए में रक्षण का काम भी करता है। साथ ही वर्तुल पेशियों में पाए जाने वाला पोरफायनिक वर्णक इसे पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसी के साथ जो इसका तरल देह सतह को गीला बनाए रखने में भी मदद करता है, साथ ही श्वसन क्रिया में भी मदद करेगा। जब इसका देह भित्ति तरल की वजह से ये नम रहेगा तथा इसके अंदर जो गमन की क्रिया है वो हो पाती है, और साथ ही जो श्वसन क्रिया है उसमें भी मदद करता है। सूक और देह भित्ति के अंदर पाई जाने वाली पेशियां, जो सूक हैं और देह भित्ति की जो पेशियां हैं, चाहे वो अनुदैर्घ्य हो चाहे वो अवर्तुल पेशियां हो, उनकी वजह से सूक अपने सूकों से बाहर निकल रहा होता है, अंदर जा रहा होता है, जिसकी वजह से गमन कर पाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि देह भित्ति की रचना कैसे होती है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट समय पढ़ेंगे।